रेडियो कथारत्न। रेडियो कथारत्न में आज आप सुनेंगे नवीन शर्मा की लिखी एक छोटी सी प्यारी कहानी बटरस्कॉच। प्रेम और संवेदना की भाषा सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु भी खूब समझते हैं और व्यक्त करना भी जानते हैं। पेशे से पत्रकार नवीन शर्मा ने अपनी इस कहानी में बखूबी बताया है। कहानी को स्वर रत्ना रॉय ने दिया है और ध्वनि संयोजन संजय बोस का है। सुनते हैं लघु कहानी बटरस्कॉच। बटरस्कॉच। यह शब्द पढ़कर आपके मुंह में पानी आ रहा हो तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए। मैं कोई आइसक्रीम या बिस्किट की बात नहीं कर रहा। चलिए, आपको ज्यादा देर सस्पेंस में नहीं रखूंगा। बटरस्कॉच एक प्यारा सा कुत्ता है, क्रीम कलर का। यही कोई 3 साल अभी उसकी उम्र होगी। अभी तो वो अपने नाम की तरह ही थोड़ा एलिट जीवन जी रहा है, पर हमेशा से उसका जीवन इतना आसान नहीं रहा था। बटरस्कॉच चंद महीनों का था तो अचानक एक दिन उसकी खुशहाल जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके मालिक ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था। इसका कारण बस इतना सा था कि उसके मालिक पर उसके दोगलेपन का राज खुल गया था। बटरस्कॉच लैब्राडोर और देसी कुत्ते का बच्चा था। कुछ महीनों तक तो उसके मालिक ने लैब्राडोर समझकर पाला। खूब खातिरदारी होती थी उसकी, पर जैसे ही वो बड़ा हुआ उसके मालिक पर उसके दोगलेपन का राज फाश हो गया। उसके मालिक ने बड़ी बेशर्मी से उससे किनारा कर लिया। बेचारा बटरस्कॉच बेघर होकर दर दर भटकने लगा। उस सोसाइटी का वॉचमैन उस पर रहम दिखाकर कुछ टुकड़े उसे डाल देता था। किसी तरह बटरस्कॉच खुद को जिंदा रखे हुए था। सुनिधि भी उसी सोसाइटी के फ्लैट में रहकर पढ़ाई कर रही थी। एक दिन वो वॉचमैन के पास से गुजर ही रही थी तो उसे बटरस्कॉच दिखा। वो आकर सुनिधि को सूंघने लगा। वॉचमैन ने गुहार लगाई, मैडम ये लावारिस कुत्ता है, रोज मेरे पास खाने के लिए आ जाता है। मैडम हमें तो इतना पैसा मिलता है कि हम मुश्किल से अपने पेट की जुगाड़ कर पाते हैं। इसे रोज रोज कहाँ से खिलाएंगे? मैडम आप ही इसे ले जाइए ना। वॉचमैन ने बहुत उम्मीद भरी निगाहों से सुनिधि की तरफ देखा। बटरस्कॉच भी पूंछ हिलाता हुआ उसकी आंखों में अपने लिए हमदर्दी की झलक तलाश रहा था। सुनिधि ने एक बार बटरस्कॉच को देखा तो उसकी उम्मीद भरी कातर निगाहें देख वो इनकार न कर सकी। बटरस्कॉच की किस्मत ने फिर पलटा मार दिया था। अब फिर उसके अच्छे दिन शुरू हो गए थे। सुनिधि को भी इस भीड़ भाड़ वाली बिना दिल वाली दिल्ली में अपने एकांत को दूर करने का साथी मिल गया। बटरस्कॉच के मौज के दिन शुरू हो गए। उसकी नई सहृदय मालकिन उसका पूरा ख्याल रखती। सुबह जब सुनिधि उसे खाना खिलाकर अपनी क्लास के लिए स्कूटी से निकलती तो बटरस्कॉच उसकी स्कूटी के पीछे काफी दूर तक दौड़ लगाता। शाम को सुनिधि लौटती तो बटरस्कॉच उसे अपने लाड़ प्यार से सराबोर कर देता। ऐसे ही हंसते खेलते 2 साल न जाने कितनी तेजी से गुजर गए। सुनिधि का कोर्स पूरा हो गया था। अब उसे अपनी माँ के पास रांची लौटना था। सुनिधि रांची आने की तैयारी करने लगी तो सोचा बटरस्कॉच किसी परिचित को दे दूं, पर कहीं बात न बनी। एक बार मन हुआ जैसा लावारिस मिला था वैसा ही छोड़ दूं, पर उसकी अंतरात्मा को ये गवारा नहीं था। आखिरकार सुनिधि ने उसे रांची साथ ले जाने का फैसला कर लिया। वो झुलसाने वाली गर्मी का दिन था जब सुनिधि रांची के लिए ट्रेन से रवाना हुई थी। वो एसी कोच में घुसी तो कुछ देर बाद उसे राहत मिली। बटरस्कॉच का टिकट भी हो गया था। वो अलग डब्बे में सफर कर रहा था। कुछ घंटे बाद एक स्टेशन पर सुनिधि बटरस्कॉच को देखने गई। जिस डब्बे में बटरस्कॉच को रखा गया था वहां गर्मी के मारे बुरा हाल था। उसे छोटे से बक्से में रखा गया था। इससे बटरस्कॉच के 12 बज गए थे। सुनिधि से उसकी दुर्दशा देखी नहीं गई।
उसने काफ़ी मिन्नतें कर बटरस्कॉच को उस डॉग बॉक्स की कैद से मुक्त कराया। फिर गार्ड के ही केबिन में बटरस्कॉच के साथ रांची का पूरा सफ़र तय किया। आज भी सुनिधि को अपने काम के सिलसिले में हर दूसरे महीने बाहर जाना पड़ता है। जब सुनिधि बाहर जाने के लिए अपना ट्रैवल बैग निकालती है तो बटरस्कॉच उस पर जाकर बैठ जाता है। कातर निगाहों से सुनिधि को देखते हुए गुजारिश करता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। सुनिधि भी बड़ी मुश्किल से अपना मन कड़ा कर आंखें नम किए सफ़र पर निकलती है। महीने भर जब तक सुनिधि नहीं आती, बटरस्कॉच अपना खाना पीना लगभग छोड़ देता है। सुनिधि की माँ लाख कोशिशों के बाद भी उसे बस इतना ही खिला पाती हैं कि जिससे वो जिंदा भर रह जाए। सुनिधि जब घर लौटती है तो नाराज बच्चे सा बटरस्कॉच उससे खूब लड़ता झगड़ता है, शिकायतें करता है। फिर सुनिधि जब उसे गोद में लेकर बच्चे के जैसा दुलारती है तो बटरस्कॉच फिर से खिल जाता है। महीने भर में फिर मालकिन के हाथों खा पी कर तंदुरुस्त हो जाता है। ये थी बटरस्कॉच की छोटी सी प्यारी सी कहानी। कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए।